हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी मंडे मार्केट कैसा बिहेव करेगा उसके ऊपर बात कर लेंगे। और निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 26,000 के ऊपर बाजार टिक क्यों नहीं पा रहा है। ऑलराइट, इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे 2 दिन से मार्केट में, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें या निफ्टी की बात करें, दोनों में एक प्रॉफिट बुकिंग लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। हालांकि एक इसे आप प्रॉफिट बुकिंग ही कहोगे, क्योंकि मार्केट ऑल ओवर 2-3 दिन से एक अच्छा खासा 2-3 दिन से क्या, काफी दिन से ठीक ठाक एक अपसाइड में मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा था, और एक सर्टेन रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद मार्केट ने वापस से एक डाउनसाइड का मोमेंटम दिखाने की कोशिश की है। ऑलराइट, बात करेंगे 26,000 के ऊपर बाजार कब टिकेगा या टिकेगा तो क्या होगा, है ना। सारी चीजें उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ही हम 26,000 के आसपास आए कल के दिन, ऑलराइट थर्सडे के दिन, हमने 26,000 को ब्रेक किया। 26,112 के आसपास हमने अपना हाई मारा और हम टिके रहे। बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं, बट हम टिके रहे। बट एट लास्ट क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोजिंग आपकी 245 और फिर ये नीचे 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 कहीं 25,866 और 800, लगभग 870 के आसपास हुई। हम 26,000 के ऊपर एट लास्ट, एट द एंड ऑफ द डे हम टिक नहीं पाए। ठीक है, तो सिंपल चीज पहले यहीं पे क्लियर हो जाती है कि 26,000 से ही आपको, आप चाहे प्रॉफिट बुकिंग कह लो या फिर एक अच्छा रेजिस्टेंस कह लो, वो आपको दिखने लग गया। ऑलराइट, आज क्या होता है, आज अगर आप ध्यान से देखोगे, और ये जो मार्केट में मोमेंटम आया था, ये बेसिकली जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज हैं, बेसिकली अमेरिका और इंडिया के बीच में जितनी भी चीजें चल रही थी, उसके बीच में थोड़ा सा एक पॉजिटिव न्यूज आई थी कि ट्रेड पॉलिसीज हो सकती हैं ये वो। तो एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आई थी जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत पंप देखने को मिला था। बट आज कहीं ना कहीं ये न्यूज निकल के आई कि अभी ऐसा कोई खास चीजें होंगी नहीं कुछ दिन तक, या फिर कुछ रीजंस की वजह से थोड़ा बहुत फिर मार्केट में एक डाउनसाइड का मोमेंटम भी देखने को मिला है। बट इसका कोई खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, है ना। क्योंकि टॉप से अगर बाजार गिरता है तो कहीं ना कहीं वापस से बॉटम पे बाइंग करने की कोशिश करेगा, जब तक एक अच्छा खासा सपोर्ट ना ब्रेक कर दे तब तक आपको बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं कि मार्केट ऊपर से गिरा है तो ये वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, आपके जितने भी सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो 25,500 के रेंज के 400, 25,500 से 400 के बीच में ही है। उससे पहले कुछ खास होने जाने वाला है नहीं। अगर ये और भी नीचे आने की कोशिश करता है तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, वापस से ऊपर जा सकता है। बट ये एक जोन में ना रहे, पहली चीज। अगर जोन में रहा तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसमें ऑप्शन बायर्स का कुछ खास हला भला होगा नहीं। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है कि मार्केट में अगर इसको अपसाइड में मोमेंटम करना है, ऑलराइट, अगर इसको ऊपर जाने की कोशिश करनी है तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज तो 26,000 आपका इंपॉर्टेंट जोन है ही है, इसके तो ऊपर टिकना ही पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं ये जो एक्सपायरी आने वाली है, अगर इसमें ही ये क्लोजिंग अपसाइड में दे देता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि ये जो एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में क्या होगा कि 26,000 से लेकर के 25,900, 25,800, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हैवी है ना। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो मार्क माय वर्ड्स, एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग क्रिएट होगी जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे एक अच्छा खासा, लगभग बाजार काफी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है मार्केट। ऑलराइट, क्योंकि अभी मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा, 26,000 के आसपास अगर आप देखोगे ना तो कॉल राइटर्स एकदम भरे पड़े हैं। 26,000 के आसपास लगभग लगभग 2.5 लाख के आसपास कॉल राइटर्स भरे पड़े हैं। ऑलराइट, और मंथली एक्सपायरी आपकी ट्यूसडे को है। तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग क्रिएट हो सकती है। 25,800 ले लो, 25,900 ले लो, 26,000 ले लो, सब पे कॉल राइटर्स भरे पड़े। तो नो डाउट अगर कल के दिन या मंडे मार्केट के दिन ब्रेकआउट देखने की कोशिश मिलती है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपकी ट्रिगर हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर मार्केट नीचे निकला तो कितना जा सकता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे।
अगर आप ध्यान से देखोगे सपोर्ट आपका 25,700 से इसने अप साइड में एक मोमेंटम करने की कोशिश की है और ये बॉटम पे बेसिकली थोड़ा बहुत बाइंग की गई है, जिसकी वजह से मार्केट में एक लास्ट में थोड़ा बहुत डीआईएस की, आज आपको अगर डाटा देखोगे तो डीआईएस का थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, एफआईएस का सेलिंग देखने को मिलेगा। कल के दिन भी एफआईएस ने सेलिंग की थी, जिसका इंपैक्ट आपको कल के दिन और आज के दिन देखने को मिला है ना। सिंपल सी चीज है। अगर आप पुट राइटर्स देखोगे तो 25,700 के आसपास, 25,500, 550 यहीं पे आसपास हैं, बहुत ज्यादा पुट राइटर्स हैवी नहीं है। बट कहीं ना कहीं 700 625 के नीचे निकलता है तो फिर टारगेट आपके 25,500 के आसपास रह सकते हैं, उससे पहले कुछ खास होने जाने वाला नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, है ना। पहली बात, इसका लो ब्रेक होने देना 700 722 के आसपास, तो इसने सपोर्ट लिया, ये 680 625 तक टारगेट रहेगा, 520। एंड अगर इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है तो 440 से होते हुए 360, है ना। वैसे अगर मार्केट इस रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगर आप साइड में लेवल ब्रेक होते हैं तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस पूरे अच्छे खासे हैं, है ना। मंडे मार्केट वेट करते हैं, जिस तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा उस तरफ हम भी अपना प्लान की तरफ जाएंगे, जो हमने प्लान बनाया, ऑलराइट। फिलहाल अगर आप फंडामेंटल चीजें देखोगे तो न्यूज वगैरह वही सारी चीजें चल रही हैं, अप एंड डाउन। एक बीच में पॉजिटिव न्यूज आती है जो बाजार को ऊपर लेके जाती है, और बीच में कहीं ना कहीं जब एक प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है तो ऐसी न्यूज आती है जहां से मार्केट फॉल हो जाता है ना। तो ये आज से नहीं चला आ रहा है, बहुत दिन से चला आ रहा है। लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं निफ्टी में। अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो सिंपल है, बैंक निफ्टी में बैंक्स मजबूत हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बैंक्स मजबूत हैं तभी कहीं ना कहीं बैंक्स में एक अच्छा अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिला है, जिससे बैंक निफ्टी ने एक नया हाई टच किया है ना। 58,600 के आसपास नया हाई निकल के आया है। आज लगभग जो क्लोजिंग है वो 57,750 के आसपास है, और जो लो मारा है इसने 57,500 की रेंज में। 57,500 ब्रेक होता है 57,316 के आसपास, 56,900 या 57,000 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा, उससे पहले कुछ खास होगा नहीं। बट अगर इसको ऊपर निकलना है तो 900 के ऊपर टिकता है, 58,100 से होते हुए 58,270। नेक्स्ट टारगेट आपका 58,400 या 58, जो भी इसका नेक्स्ट हाई है, लगभग 58,500 से लेकर के 600 की रेंज में, 570 की रेंज में नेक्स्ट इसका टारगेट रहने वाला है। बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल चल रहा है। मेन चीज ये है कि मंथली एक्सपायरी भी है, तो क्या होता है कि किसी भी इंडेक्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है तो उसमें वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है, ऑलराइट, जो आपको देखने को मिलेगी, और इसका इंपैक्ट भी ऑप्शन बायर्स के आसपास देखने को मिलता है। तो अच्छी चीज ये है कि अगर अपसाइड में मोमेंटम का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकआउट होता है, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपसाइड के लिए, ऑलराइट। अब अगर कोई न्यूज ऐसी पॉजिटिव आ जाती है तो और अच्छी बात है। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।